जनरल फैज़ आपसे राब्ते में मेरी थे? बात पूरी सुन लीजिए। तो अब उस वक़्त अगर मैं फिर इनकार करता, तो कहते कि फज़ल रहमान ने इमरान खान को बचा लिया है। तो ये वो चीज़ें थी कि मैं सिर्फ़ इसलिए आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ कि तारीख़ के औराक़ पर हक़ाइक़ तो किसी वक़्त तो आया नहीं। क्या उस वक़्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे, जब ये लोग टूट के पीटीआई, सीआरएम के और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हज़रत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह। सब कौन थे वो? सब पार्टियाँ, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी। पार्टियाँ, और एक का नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियाँ, सब किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज़ अली साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना नो है। कॉन्फिडेंस के हवाले से, दोनों ने, और सबने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी। तो नून लीग और पीपल्स आपने पार्टी ने आप सिर्फ़ मोहर लगा दी आप उसके ऊपर। वाक़ई सही साहब हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से, मोहर लगा दी। मोहर लगा दी। तो फिर तो इनको मज़ा पीडीएम को जो कुछ फिर मुश्किलात पेश आई हैं, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ पेश आई हैं, फिर तो तो आई थिंक एक पीएमएलएन डिज़र्व करती है कि इनको जो कुछ हुआ है। एक इकोनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, तो यही कहा जा रहा है बतौर दलील के कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो 1.5 साल में डिलीवर नहीं कर सकी और महँगाई कम नहीं कर सकी, बढ़ती चली गई। डॉलर की कीमत जो है वो ये तो रियलिटी है सही सर। सही। आपको ऐसा नहीं लेकिन लगता? लेकिन मैं जो मेरा जो मुकद्दमा है वो ये है कि फिर इसका असर तो पंजाब में होना चाहिए था, फिर इसका असर तो सिंध में होना चाहिए था। इसे केपी के अंदर हमारे ऊपर क्यों बम छोड़ा गया और हमें उसका निशाना क्यों बनाया गया? आपके ऊपर एक तो वो जो दहशतगर्द हमलों का इश्यू था, वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया होगा। हज़रत उससे तो हमें हम तो हमारे तो उम्मीदवार घर से ही नहीं निकल सकते थे। लेकिन पहले ये नून लीग वाला मसला, कितने हमारे इन दिनों में शहीद हुए नून लीग इब्राहिम वाला लोग। मसला अभी मैं समझ नहीं पाया सर, आपसे मैं थोड़ी-सी इसकी वज़ाहत चाहता हूँ। पंजाब में हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, मैंने तकरीबन सारे पंजाब के हलकों में गया हूँ। एक तासुर बड़ा मौजूद था कि महँगाई की वजह से अनपॉपुलर है पीएमएलएन, इस दफ़ा वोट उसको नहीं मिलेगा, और पीटीआई के लिए सपोर्ट मौजूद थी पंजाब के अंदर। जो भी गड़बड़ें हुई, उसके बावजूद नून लीग लीडिंग पोज़ीशन में नहीं है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है। शहबाज शरीफ ऊपर कैसे आए? पीएमएलएन की चॉइस में एज़ प्राइम मिनिस्टर, थोड़ी-सी इसकी इससे रोशनी डालें? इससे मैं लाताल्लुक़ हूँ, क्योंकि मैं अपना एक पोज़ीशन ले चुका हूँ कल और अब मैं इन बातों को क्यों डिस्कस करूँ, इन पे क्यों मैं फ़रीक बनूँ? ये अब इनका मसला, जो हुकूमतें बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, वो दोस्त भी तलाश कर रहे हैं, वो वोट भी तलाश कर रहे हैं और वो इसी रास्ते पे अब चलेंगे, काम करेंगे, मुझे इससे अब कोई दिलचस्पी नहीं आपसे रही राब्ता है। किया उन्होंने? रब्ता किया, तशरीफ़ लाए थे शहबाज़ शरीफ साहब फिर आपने परसों। क्या कहा? मैंने कहा जी आप अपोज़िशन में बैठे हैं, हक़ तो ये है। फिर उन्होंने जवाब क्या दिया? चले गए। बगैर जवाब दिए? जल्दी। नवाज़ शरीफ साहब ने आपको कॉल नहीं किया? नहीं, हमने कहा